हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैनेजर उन दोनों गुंडों से कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फू की फियांसे को हाथ लगाने की। तो वो दोनों कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि वो आपके फियांसे हैं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तभी लिंजे कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमको और पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ और इस आदमी की पिटाई कर दो। मगर वो गुंडे पैसे लेकर उल्टा लिंजे की ही पिटाई कर देते हैं। मैनेजर कहता है आराम से भाई, जान से मत मार देना, और दोनों वहां से चले जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि फूशियान लौटकर अपने बेड पर शियांग के बगल में लेट जाता है। शियांग करवट लेती है और फूशियान के ऊपर अपना पैर रख देती है। फूशियान शियांग को देखता है और शियांग की भी आंखें खुलती हैं तो देखती है कि फूशियान के ऊपर है और चौंक कर उठ जाती है और हिचकिचाते हुए पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फूशियान मुस्कुराता है और कहता है ये मेरा रूम है, तुम ही बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए था। तो शियांग कहती है हाँ ये भी ठीक है, पर हमें एक साथ नहीं होना चाहिए। तभी फूशियान शियांग का सिर पकड़कर नीचे लेटा देता है और कहता है बहुत रात हो गई है, सो जाओ। तो शियांग थोड़ा सा सकुचाते हुए कहती है कि मुझे बाहर सोफे पे सो जाना चाहिए और जाने लगती है। तभी फूशियान उसे पकड़कर नीचे लिटा देता है और कहता है दोबारा ऐसा किया तो तुमको हर्जाना देना होगा। तो पहले शियांग हाँ कह देती है और फिर थोड़ा सा शर्मा जाती है और फूशियान स्माइल करते हुए उसके माथे पर धीरे से मारता है और फिर लेट जाता है। सुबह होती है और शियांग की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को फूशियान की बाहों में लेटा देखती है और फिर उठकर फूशियान को बड़े प्यार से सोते हुए देखती है और सोचती है ये कितना जेंटल और हैंडसम है ना। और तभी वो अपने सर पर मारती है और सोचती है कि मैं क्या सोचने लग गई, और फिर फूशियान का हाथ हटाकर जाने लगती है। तो फूशियान उसे फिर से अपने पास खींच लेता है और पूछता है रात को अच्छे से सोई ना। तो शियांग थोड़ा सा शर्मा जाती है और फिर फूशियान पूछता है वैसे मेरे पास इतने क्यों आ गई तुम। तो शियांग कहती है मैं नहीं, तुम मेरे पास आए। तो फूशियान कहता है अच्छा अपने पीछे देखो। शियांग अपने पीछे देखती है और सॉरी कहती हुई वहां से भाग जाती है और फूशियान शियांग की बातों पर स्माइल करता है। आगे दिखाते हैं कि फूशियान और शियांग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और फूशियान शियांग के लिए सूप करता है और कहता है अच्छे से खाना, और शियांग भी फूशियान के लिए ग्लास में दूध करती है। फिर दिखाते हैं कि बहुत अच्छी सी हवा चल रही है और फूशियान और शियांग एक दूसरे को दूध पीते हुए बीच में प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं। फिर शियांग कहती है कि शिहान मुझे घर जाना है। तो फूशियान कहता है कि ठीक है, किसी की मदद की जरूरत हो तो बताना। तो शियांग उससे थैंक्स कहती है और बोलती है तुमने ऑलरेडी ही मेरी बहुत मदद की है। आगे दिखाते हैं कि शियांग और उसकी मॉम बैठे हैं। किसी का फोन आता है, फोन स्पीकर पर है और उधर से एक लेडी कहती है हेलो मिसेस यू, मैंने जिया से सुना है कि यमिंग ने आपकी काफी सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी अपने नाम करा ली, आप जरा संभल कर रहना। मॉम रोते हुए कहती हैं मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मैं तो बस बेटा तुमको एक कंप्लीट फैमिली देना चाहती थी, मुझे क्या पता था यमिंग ऐसा करेगा। तो शियांग कहती है मॉम आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। आगे दिखाते हैं फूशियान और शियांग कैट से खेल रहे हैं। तो फूशियान शियांग से पूछता है आजकल सब ठीक तो है ना। तो शियांग कहती है हाँ सब ठीक है। तो मैनेजर कहता है ये हुई ना बात, वैसे आप मिसेस फू बनने के लायक हो। फिर शियांग फूशियान को थैंक्स कहती है और उसे एक चॉकलेट देती है खाने के लिए। तो फूशियान कहता है मुझे मीठा पसंद नहीं। तो शियांग अपना हाथ मैनेजर की तरफ करके कहती है ठीक है लो तुम खा लो। तभी फूशियान जेलस होकर शियांग का हाथ पकड़कर खुद उसके हाथ से चॉकलेट खा लेता है और कहता है याद रखना आगे से किसी और आदमी को चॉकलेट नहीं खिलाओगी। शियांग थोड़ा सा शर्मा जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिप्स पर चॉकलेट लगी है, और अपनी उंगली से उसको हटा देती है और फिर फूशियान उसकी उंगली पर लगी चॉकलेट भी खा लेता है। शियांग शर्माकर अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। वो कितना शरारती है ना, बस ये सोचती हुई भागी ही जा रही होती है कि तभी टिनटिन से टकरा जाती है और जैसे ही टिनटिन को देखती है वहां से जाने लगती है। तभी टिनटिन उसका रास्ता रोक कर कहती है कहाँ जा रही हो, माफी नहीं मांगोगी, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है तुम्हें। तब शियांग कहती है मैं इंसानों से माफी मांगती हूँ, अरे कहीं है क्या कोई, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो टिनटिन कहती है तुम अपने आप को समझती क्या हो, फूशियान के दम पर उछल रही हो, और कहकर शियांग को धक्का देने वाली होती है। तभी मैनेजर आकर टिनटिन को गिरा देता है
और टिनटिन के हाथ पर मिट्टी लग जाती है और वो खड़ी होकर हाथ पर मिट्टी लगी देखकर चिल्लाने लगती है। तभी श्यांग आकर टिनटिन का हाथ पकड़कर मिट्टी टिनटिन के मुंह पर लगा देती है। तभी फूशियान की आवाज आती है और वो कहता है, श्यांग चलो चलते हैं। और श्यांग से कहता है, ऐसे लोगों के मुंह मत लगा करो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। और वहां से लोग चले जाते हैं। फिर टिनटिन चिल्लाती रह जाती है। सब अंदर आते हैं और फूशियान कहता है, बाहर तुम मेरा नाम आने पर टिनटिन से लड़ने क्यों लगी? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो इस पर श्यांग कहती है, वो तो इसलिए क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं ना। तो फूशियान कहता है कि तो हम किस तरह के फ्रेंड हैं? तभी एक बच्ची की आवाज आती है। वो कहती है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। फिर एक बच्ची फूशियान के पास आती है और पूछती है, अंकल क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? बहुत ही प्यारी है। और फिर श्यांग से कहती है, आपको एक सीक्रेट बताऊं? आप पहली लड़की हो जिसे अंकल घर पर लेकर आए हैं। तब फूशियान छोटी बच्ची से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? तो वो कहती है, आप इतने दिनों से मिलने नहीं आए तो मैं ही आ गई। तो फूशियान कहता है, ओह मैं बस थोड़ा सा बिजी था। तो बच्ची कहती है, यहाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ कि आप प्यार में कितने बिजी थे। बस ये सुनकर श्यांग थोड़ा सा शर्मा जाती है और फिर वो फूशियान का हाथ श्यांग के हाथ में देकर श्यांग को फूशियान के ऊपर धक्का देकर वहां से चली जाती है। फिर दोनों स्माइल करते हैं और फूशियान कहता है कि वैसे तुम्हें याद है ना कि तुम अभी भी मेरी कर्जदार हो। तो श्यांग हिचकिचाते हुए पूछती है, आपको मुझसे क्या चाहिए? तो फूशियान कहता है, मुझे तुम चाहिए। फिर बोलता है कि एक बिजनेस पार्टी है, मेरे साथ चलना। तो श्यांग थोड़ा शर्मा कर कहती है कि कब चलना है? तो फूशियान बोलता है कि 3 दिन बाद मैं तुमको पिक कर लूंगा। आगे दिखाते हैं कि येमिंग सो रहा है और जिया आकर उससे कहती है, तुमने एग्रीमेंट ढूंढा या नहीं? तो येमिंग कहता है, अभी नहीं। तो जिया कहती है, तो ढूंढो, कब तक ऐसे ही सोते रहोगे? अगर ये किंग ने तुमको डाइवोर्स दे दिया ना तो हमारे पास रहने तक को जगह नहीं बचेगी। तो येमिंग परेशान होकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे ढूंढ लूंगा, पीछे मत पड़ो। तब जिया रोते हुए कहती है, ओ मुझे पता ही था कि तुम उसे डिवोर्स देना ही नहीं चाहते। तो येमिंग कहता है, ये तुम क्या सोच रही हो? श्यांग के फादर के एक्सीडेंट के बाद मैंने उससे शादी ही इसलिए की थी कि उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकूं, ताकि हम तीनों अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकें। मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दो कि क्या करना है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।